Hi friends, good evening. Welcome to our channel CK Stock Yogi. My name is चिराग कामदार एंड हम उन दर्शकों को बता दें जो पहली बार यहाँ देख रहे हैं चैनल पर हमको कि हम यहाँ करते हैं डेली बैंक निफ्टी का रिव्यू। हम आपको बताते हैं बैंक निफ्टी की पूरी मूवमेंट एंड कल के लिए क्या बनेंगे नए लेवल्स। तो फ्रेंड्स, आप पहले से फटाफट हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी कोई रेगुलर अपडेट्स मिस ना हो। एंड अगर फ्रेंड्स आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कल हमने वीडियो में बहुत क्लियर एक लेवल बताया था आपको, वो था 41,620 ऊपर की साइड एंड नीचे की तरफ 41,535। इस रेंज के बीच में आपसे कहा गया था कि आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है फ्रेंड्स। एंड अगर आप आज बैंक निफ्टी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज पूरे दिन की मूवमेंट उसी जोन में हुई है और आज कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था बैंक निफ्टी के अंदर एंड उसी जोन के अंदर आज बैंक निफ्टी क्लोज भी हो गया सिर्फ एक 5 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज पूरे दिन की बैंक निफ्टी की मूवमेंट एंड मंडे के लिए के नए लेवल्स मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने लगा दी है बैंक निफ्टी की आज की चार्ट एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हुई थी बैंक निफ्टी कल क्लोज एंड आज यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई है बैंक निफ्टी के अंदर। और उसके बाद ये पहली ही कैंडल बहुत बड़ी एक स्कैल्पिंग कैंडल थी, बट जैसे कि आप जानते हैं ये पहली कैंडल का ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्विक होती है फ्रेंड्स। तो ये नए ट्रेडर्स या बिगिनियर्स के लिए नहीं है ये कैंडल जनरली उन स्कैल्पर्स के लिए है जो कम से कम 2-3 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। उन्हें ये ट्रिक पता है कि कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट कर जाना है, क्योंकि नए ट्रेडर्स ट्रेड ले तो लेते हैं लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं और उसी में वो फंस जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं किया तब ये सीधा नीचे आ गया और डेफिनेटली आपका ट्रेड लॉस में जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ओपनिंग आज हुई उससे हमारा प्लान बी तो फेल हो गया। प्लान डी एग्जीक्यूट होने की कोशिश थी यहाँ पे लेकिन वो और नीचे नहीं आया, तो ये प्लान्स भी फेल हो गए। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसने थर्ड ही कैंडल के साथ एक रिजेक्शन लिया एंड वापस ये 41,535 और 41,620 के बीच की रेंज प्लान सी जो हमने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि इस जोन को आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग के लिए। इस जोन के अंदर जब तक बैंक निफ्टी है आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है फ्रेंड्स। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद दूसरी कैंडल वापस बड़ा रिजेक्शन ऊपर से जो 620 के एग्जैक्ट लेवल से रिवर्स हुई ऊपर की साइड में, तो ये इसे ऊपर की ओर कट आउट नहीं कर पाई। देन हल्की सी कैंडल्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अप डाउन है प्राइसिंग के अंदर, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। अगेन ये इसी रेंज के अंदर था। जब इसने ब्रेकआउट किया आज फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि इसने ब्रेकआउट दिया था आज एंड अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। उसके बाद एक कॉन्फर्मेशन कैंडल भी आई जिसके बाद आप ट्रेड में एंटर यहाँ पे हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ऊपर की लेवल पर 41,680 का जो रेजिस्टेंस था वो लेवल ये क्रॉस नहीं कर पाया एंड ये इसी रेंज से रिजेक्ट होते गया 2 बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेड तो बन रहा था टेक्निकली और डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हुआ रहेगा। तो ठीक है, मार्केट है, कभी आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 के 5 ट्रेडिंग डे आपके ही फेवर में हो एंड आप हमेशा ही पैसा बनाओ। तो बस ये आज के दिन की एक कोशिश थी जो आपको करनी थी एंड ये फेल होने के बाद तो अगेन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ये कटआउट हो रहा है लेकिन एक ओके कैंडल के साथ, छोटी कैंडल के साथ एंड यहाँ पे आपको दिख रही है एक हैमर। तो हैमर के बाद डेफिनेटली रिवर्सल दिख रहा था आपको, तो आपको यहाँ पे कॉल में तो ट्रेड नहीं लेना था एंड पुट में आपको ट्रेड तब लेना था जब ये 620 को नीचे की ओर कट डाउन करे। लेकिन अगेन ये जोन जिसमें हमने ट्रेड करने से आपको मना किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बन नहीं रहा है हमारे हिसाब से। अगर किसी ने इस कैंडल के बाद ट्रेड लिया होगा पुट में तो ठीक है, शायद एक हल्का सा उनको एक 40-50 पॉइंट्स का शायद प्रॉफिट बुकिंग मिला हो, वो भी मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स तो नीचे आपको इंडेक्स में आते हुए दिखेंगे पर
आपके ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि आज नई सीरीज़ की शुरुआत है फ्राइडे, आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो जब थोड़ी देर तक, जैसे कि आप देख सकते हैं करीबन 11 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 12 बजे तक ये मूवमेंट नहीं थी, तो ये 1 घंटे के अंदर आपका प्रीमियम डीके हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये मूवमेंट आती भी है तब भी आपको कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिलती आपके बाइंग प्राइस से। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपने देखा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिजेक्शन ले लिया इस जोन में इसने 41,535 से। तो एक बार 4 कैंडल्स एक ही पॉइंट से रिजेक्शन ले रही है, तो ये क्लियर था कि आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर जाना था, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस हो उसे बुक करके। एंड उसके बाद तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। आप देख रहे हैं पूरे दिन में ये ऊपर जा रहा है, 620 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, एंड अगेन 535 पे सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस 100 पॉइंट्स के अंदर आज पूरे दिन की मूवमेंट रही एंड तक आखिर क्लोजिंग भी वही जोन में हो गई। एंड आज ये केवल कल से सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कंप्लीट साइडवेज मार्केट है जिसके अंदर ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। ये शायद बड़े ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट अच्छा हो, क्योंकि प्रीमियम डीके उनको इजीली प्रॉफिट बुक करा पाता है, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए ये मार्केट ज़रा भी फेवरेबल नहीं है और उनको इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो प्रैक्टिकली आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, सिर्फ एक बार अपॉर्चुनिटी थी, एंड अगर वो आप मिस कर गए या आपका स्टॉप लॉस हो गया व्हाटएवर, तो आपको वहाँ से बस निकल के खड़े रहना था। आज वो जो भी लॉस हुआ उसे बुक करके आपको मेहनत नहीं करनी थी, आज शांति से बैठना था। तो फ्रेंड्स, ये आज की मूवमेंट थी बैंक निफ्टी में, और पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं कि मूवमेंट्स ऐसी साइडवेज ही बन रही है एंड आपको कोई अच्छा बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। तो सिंस आप जानते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ चल रही है मार्केट में एंड किसी के ऊपर भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। कल हमने आपसे कहा था कि आज एक और इवेंट है, जो अडानी ग्रुप की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग थी उनकी पीआईएल को लेकर, एंड उसका भी रिज़ल्ट यही निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सेबी को डायरेक्शन दिया है इस पूरे जो सिचुएशन है उसके अंदर प्रोब करने के लिए, माने उस सिचुएशन में ध्यान देने के लिए कि कहाँ पर गलती हो रही है एंड क्या एक्चुअल फैक्ट्स है पूरे मैटर के, वो सेबी फाइंड करे और उसे कैसे कंट्रोल कर सकती है ताकि इन्वेस्टर्स का फर्दर लॉस ना हो। बट ये जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है और ना ही ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये एक न्यूट्रल सा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने जो पास किया है, और ये एक्सपेक्टेड था थोड़ा, क्योंकि सिंस सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहली बार ये पूरा सिचुएशन आ रहा है, तो वो भी डेफिनेटली अपना टाइम लेंगे कोई डायरेक्शन देने के पहले या उसके ऊपर कोई जजमेंट लेने के पहले। तो टाइम तो एक्सपेक्टेड है एंड आई एम श्योर ये टाइम जब तक नहीं आएगा तब तक शायद अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर वैसी तेज़ी आपको वापस नहीं देखने मिलेगी। तो अब जितनी रिकवरी हो गई वो हो गई, बट अब वो एक ऐसे जोन में है वो शेयर्स उसके कि वो उसी जोन में 10% ऊपर या 10% नीचे ट्रेड करते थे आपको दिखेंगे। मतलब यहाँ से कोई 50% का हाइक भी नहीं आएगा, कोई 50% का डीप्स भी नहीं आएगा, ऐसा हमारा मानना है एट द मोमेंट जो सिचुएशन है उसको लेकर। तो फ्रेंड्स, जब तक वो न्यूज़ से कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं निकलेगी तब तक कोई शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो नहीं दिख रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी पे। तो मोर और लेस निफ्टी बैंक निफ्टी अब जो बाय डिमांड सप्लाई है मार्केट के अंदर उसी के फंडामेंटल्स पे चलेगी। एंड सिंस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक हो चुका है ये सिचुएशन के बाद, जो अडानी ग्रुप की न्यूज़ आई उसके बाद, तो अब अगर जब तक नई बाइंग नहीं आपको दिखती है मार्केट के अंदर तो कोई बड़ी तेज़ी भी बनते हुए नहीं दिखेगी। ये करंट सिनेरियो है, बट यू नेवर नो, कोई और न्यूज़ आ सकती है। शायद कोई बड़ी फॉरेन फर्म आके कोई अच्छा रिपोर्ट कुछ पब्लिश कर सकती है एंड उससे कोई फॉरेन बाइंग्स भी आ जाएगी। तो अगर वैसा कुछ होगा तब आपको मार्केट ऊपर की ओर चलते हुए दिखेगा। एंड फ्रेंड्स, जब तक वो नहीं दिखता है हमारे पास कुछ लेवल्स है जहाँ से निफ्टी रिजेक्शन ले रही है, जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जहाँ से नई सेलिंग आ रही है, जहाँ से बाइंग आ रही है। तो बस उसी पॉइंट्स को आपको देखकर ट्रेड करना है। एंड कुछ ऐसे जोन है जिसके बीच में बैंक निफ्टी अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो आपको बस वो जोन को अवॉइड करते हुए चलना है।
कोई बात नहीं, अगर 5-10 दिन आपने ट्रेडिंग नहीं करी तो उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाने वाला है आपका। बट अगर आपने ट्रेडिंग करी और आप रोज़ लॉस खाते जाएंगे तब आपका डेफिनेटली नुकसान होगा। तो उससे तो नहीं करने में आपका ज़्यादा बेटर प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं मंडे के लिए क्या रहेंगे लेवल्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमने कोई प्लान्स नहीं बनाया बिकॉज हम 4 दिन से देख रहे हैं कि प्लान्स के हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही बिकॉज मार्केट साइडवेज है। तो अब ये क्लियर है फंडा कि कल की तरह आज भी ये जो जोन है 41,620 से लेकर 41,535, इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। तो इस जोन को डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। ये सेम सी जोन है कल की तरह। एंड ऊपर की साइड आपके पास एक ट्रेड है, वो अब बनेगा जब ये जो जोन है मतलब 41,620 को कट करके एक और कैंडल जब 41,680 को क्रॉस करेगी तब जाके आपको 41,785 के लेवल दिखाएगी। तो जैसे ही वो 80 को क्रॉस करती है उसके बाद 90-95 तक भी अगर आप ट्रेड में एंटर होते हो तभी भी आपको एक 75-80 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की साइड देखने मिलेगा। एंड अगर वो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है देन 41,785 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है पार्शियली। एंड पार्शियल जो आपका स्टॉक है, आपके पास जो ऑप्शंस पड़े हुए हैं उनको ट्रेल करते हुए चलना है। ये एक प्लान है। एंड दूसरा, नीचे की तरफ आपने देखा आज जिस तरीके की मूवमेंट रही एंड वो सेम जोन में कल भी मार्केट हल्का सा कंसोलिडेट हुआ था। तो अब मेरा अंदाज़ा ये है कि अब ये जोन भी 41,535 से लेकर 41,425 को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसी में यदि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग्स होती है तो हम ये आपके लिए यहाँ पे लगा देते हैं 41,425 ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। एंड आपके लिए एक प्लान भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो जोन है बेसिकली ये जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जोन को आपको अवॉइड करना है। सिमिलरली ये जो जोन है उस जोन को भी आपको अवॉइड करना है आज कल के लिए, सॉरी मंडे के लिए। एंड इसके बाद ये दो जोन्स को अवॉइड करने के बाद आपके पास जो एक्चुअल अच्छा ट्रेड बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, जब आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पे 41,425 के नीचे क्या मार्केट जा रहा है, तब आपको 41,300 के लेवल दिखेंगे। एंड अगर यहाँ से और कट डाउन होता है तब आप डेफिनेटली दूसरे लेवल के लिए मार्केट में वेट कर सकते हैं, वो है आपके लिए 41,095 का लेवल। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का कुछ प्लान है मंडे के लिए। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए एंड न्यूज़ पे ध्यान रखिए, क्योंकि आज अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको न्यूज़ पे ध्यान रखते रहना है। एंड जैसे ही आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखे प्रॉफिट भी बुक करते हुए चलना है। बहुत ज़्यादा देर तक आपको ट्रेड में नहीं रुकना है फ्रेंड्स, ये तो कंफर्म है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मूवमेंट। ये जोन्स जो आपको मंडे के लिए अवॉइड करने हैं, ये जोन जिसके अंदर आपका ट्रेड बनेगा। तो ये है सेटअप मंडे के लिए फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।